जी। राजकुमार सर, कमलनाथ के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो है वो नकुल नाथ के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? दरवाजे तो नीतीश कुमार के लिए भी बंद थे, लेकिन क्या वो दरवाजे बंद रहे? आखिर वो दरवाजे तो खुल ही गए ना। और दूसरा, ये जो कांग्रेस की सियासत, अब अगर चूंकि कमलनाथ और दिग्विजय दो ऐसे चेहरे थे कांग्रेस के पास, कहा जाता था कि पूरा कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के अंदर इन्हीं के सामंजस्य से चल रहा है। और जैसा अभी बीते विधानसभा चुनाव में देखा भी गया था कि कमलनाथ सिर्फ नेतृत्व की नहीं सुनते थे, वो सारे फैसले वहीं से लिए गए, जिस तरीके की चर्चाएं हम लोग बार बार करते रहे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से अब ये कितना बड़ा कदम है, क्या कितना नुकसान होगा कांग्रेस का, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है बिल्कुल। राजकुमार सर, अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। हमें जी। ये समझना पड़ेगा, ये जो संसदीय राजनीति है, ये अब एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गया है। और इस बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट है, सत्ता में बने रहने का कौशल्य आपके पास हो, और आप किस प्रकार से पूरे जो जैसे कॉरपोरेट के बिजनेस में धंधे में होता है, उसी प्रकार की रणनीति सजाने में जो लगते हैं, ये पूरा का एक बिजनेस मॉडल है। इसमें विचारधारा कोई मायने नहीं रखता है, आप कहाँ हैं, क्या है, किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं। तो अभी जो सारा चीज हो रहा है, जैसा कि सचिन जी ने बताया कि भाई नकुलनाथ जा सकते हैं, तो नकुलनाथ बिना कमलनाथ के सहमति के जाएंगे क्या? सवाल तो यही उठता है। तो जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कमलनाथ जी बहुत प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। अगर प्रासंगिक होते तो कांग्रेस को अभी तक वो सत्ता दिला देते, लेकिन एक छिंदवाड़ा लोकसभा छोड़ करके कहीं विजयी नहीं मिला है उनको, कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए, या जो वहां के कद्दावर नेता की बात होती है। जैसा कि कहते हैं कि भाई बहुत सारे नेता गए हैं, सांसद विधायक को तोड़ करके भाजपा अपने पाले में ला रही है। ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, उसका एक ये जवाब देना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस खत्म हो रही है। और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी स्वीकार करती है, इस पे चर्चा करती है। ये इस पे चर्चा नहीं करती है कि भाजपा में कितना असंतोष है। हम आज कमलनाथ पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के असंतोष पे कोई चर्चा नहीं कहीं दिखता है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अशोक चौहान जी आए और राज्यसभा सदस्य बन गए, उनको टिकट मिल गई। लेकिन वहां जो लंबे समय तक भाजपा के जो कार्यकर्ता, भाजपा के जो नेता रहे, उनकी टिकट नहीं मिली। तो हमें लगता है कि कांग्रेस के में असंतोष से ज्यादा भाजपा के असंतोष पे हमें चर्चा करना चाहिए। अभी जो बात हो रही है कि ये तो पूरी तैयारी थी कमलनाथ जी को उसमें जाने का, लेकिन भाजपा में ही एक धारा इतना असंतोष व्यक्त कर रहा है कि भाजपा जो है सो पीछे हट रही है कि भाई कमलनाथ को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में नकुलनाथ जाएंगे और कमलनाथ जी कांग्रेस में रहेंगे, ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी। जिस प्रकार की स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है और उनकी बेटी भाजपा में है, इससे क्या इंगित होता है? देखिए, सभी राजनीतिक जो उसमें टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून के लोग हैं, वो अपने संपत्ति को बचाने, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए किसी न किसी पार्टी में उनको वो अपना जगह बनाते हैं, जिससे कि उनकी जो आर्थिक सत्ता है वो बची रहे। ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये कुल मिलाकर के अपनी आर्थिक व्यवसायिक हित कैसे सधे, इसकी लड़ाई है।
दूसरी बात, जब इतना कॉन्फिडेंट है भाजपा की 370 और 400 पार, तो एक एक सीट के लिए इनको क्यों लड़ना पड़ रहा है? और इससे एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा भीतर से डरी हुई है 2024 के चुनाव को लेकर के। और ये सड़कों पे जो न्याय यात्रा चल रही है और उसमें जो एक युवाओं का, आम जन का जो लगातार उसमें हिस्सेदारी बढ़ रही है, इससे भाजपा परेशान है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो किसी भी तरह से किसी को भी अपने साथ पाले में लाकर, कितनी उपयोगिता होगा हमको नहीं पता है भाई। भाजपा तो अब उनको तो शिवराज सिंह चौहान और जो राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया से उनको डर लगना चाहिए कि इस लोकसभा चुनाव में क्या गेम हो जाएगा उनके साथ। तो नकुल नाथ जाएं चाहे कमलनाथ पूरे चले जाएं, कांग्रेस सत्ता में आए ना आए, देश के लोगों के मन में है कि ये लोकतंत्र, ये देश और लोकतंत्र बचना चाहिए। और ये वैचारिक लड़ाई लंबी चलेगी। हमारे कुछ साथी बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, क्या होगा, ये बहुत अमृतकाल नहीं है। ये अमृतकाल के उलट आप इसको सोचेंगे तो ये जो है सो लोगों के लोकतांत्रिक वैधानिक मूल्य, सामाजिक न्याय की एक कठोर परीक्षण की घड़ी है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस से जिन्हें जाना है वो जल्द से जल्द निकल जाए। और मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस को भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए कि आप बिना किसी को निकाले वो लेके आपके कचरे को लेकर के चले जा रहे हैं। तो कम से कम जब तक कम से कम कांग्रेस साफ तो हो रही है, मुक्त हो रही है। अशोक चौहान आदर्श घोटाले में फंसे हुए थे, जैसा कि बताए मुदरबेर में उनके भांजे भी जेल में हैं। जो उसमें जो मध्य प्रदेश का अनूपपुर में मुदरबेर बना हुआ क्या है उसमें एक चीज है, लेकिन वो जेल में थे। तो मेरा मानना है कि इस परिस्थिति में ईडी, सीबी जो भी चीजें हैं उनके पास तंत्र, वो एक तरह से लगा करके जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को हम एन केन प्राक्रेन, ये एक तरह से मेंटल वार गेम चल रहा है, मानसिक वार चल रहा है। किस प्रकार से हम लोगों को और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसको हतोत्साहित कर दे कि देखो सब जा रहा है, अब क्या होगा कांग्रेस का। हमें लगता है इस वार गेम से कांग्रेस को निकालने का काम राहुल गांधी या उनके जो खड़गे जी हैं या जो टॉप लीडर है उनको करना पड़ेगा। बाकी अब गुलाम नबी आजाद चले गए, उससे क्या फर्क पड़ गया, बाकी लोग चले जाएंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। कांग्रेस 1967 में कांग्रेस के पूरे जो स्टॉलवर्ड था चले गए थे, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी थी और वहां से फिर कांग्रेस रिवाइव की। जी। हमें लगता है कि कांग्रेस के एक रिवाइव करने का एक बेहतरीन मौका है, एक ताकत के साथ जो कमिटमेंट है, जो कमिटेड लोग हैं। देखिए, लोगों को जिस प्रकार से राहुल गांधी अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके सड़कों पे है, उसी प्रकार से जो सही मायने में कांग्रेस के हित चिंतक हैं या उनको लगता है कि एक बेहतर विपक्ष हो, उनको सड़कों पे आना पड़ेगा, जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं, दिग्विजय सिंह आज तक उनको कमलनाथ जी को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया। तो वो इसलिए सपोर्ट किया कि उनको क्या कहते हैं, उस समय मुख्यमंत्री बनाने में उनकी काफी भूमिका रही कमलनाथ जी। तो ये है, लेकिन अब जो है सो बहुत ही फेयर और बहुत ही अच्छे ढंग से कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा और नए सिरे से ताकत के साथ सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का भविष्य बचेगा। इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2, 4, 10 लोग भी कांग्रेस के कद्दावर नेता, तो जनता अपने आप जुड़ जाएगी। ये है, कमलनाथ नकुलनाथ के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं फर्क पड़ रहा है। जी। जी।